कर्नाटका के सिद्धारमैया हुकूमत ने एमएलसी नसीर अहमद को सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर नामजद किया है। इस मौके पर नसीर अहमद ने कहा है कि वो कौम और कांग्रेस की दिल लगाकर खिदमत करेंगे। उन्होंने सी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। वाज़ेह हो कि कर्नाटक के विधानसौधा में कांग्रेस के दफ्तर का इफ्तिताह हुआ, जिसमें वजीर अहमद खान, रहीम खान और एमएलसी सलीम अहमद ने शिरकत की। आपको बता दें कि सिद्धारमैया की काबीना में मुसलमानों को 4 बड़े ओहदे दिए गए हैं। 2 वजीर, 1 स्पीकर और 1 पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया है। सिद्धारमैया काबीना में चौथा और काफी अहम ओहदा सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर नसीर अहमद साहब को नामजद किया गया। आज इनके ऑफिस का इफ्तिताह है। आइए बात करते हैं। सर, बहुत ही अहम ओहदा आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे अक़लियतों के ताल्लुक से, क्योंकि अक़लियतों ने काफी अच्छा सपोर्ट जो है कांग्रेस को दिया था। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ पाक परवरदिगार का कि अल्लाह ताला ने मुझे कौम की खिदमत करने का मौका दिया है और इंशाअल्लाह लोगों की उम्मीदें और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी और चीफ मिनिस्टर साहब का एतमाद, इंशाअल्लाह उसके बिल्कुल कोशिश करेंगे। और जो प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से जो 5 गारंटी जारी की गई है, वो गारंटीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। सर, ये बताएं, 5 गारंटी के बाद मुसलमानों के लिए जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो 5,000 करोड़ का जो वायदा किया है, कहीं ना कहीं उसको धक्का पहुंच सकता है। बजट तकरीबन 7 तारीख को पेश किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जो मैनिफेस्टो के अंदर 5,000 करोड़ का जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट को बहाल करने की हर कोशिश की जाएगी। मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो भी प्रोग्राम सिद्धारमैया साहब के ज़माने में थे, मतलब जब वो 2018 में तकरीबन 3,150 करोड़ का जो बजट माइनॉरिटीज़ के लिए था, मैं यकीन के साथ कहूँगा कि वो बजट बहाल होगा और वो पूरे कार्यक्रम में जो पूरे स्कीमें जो थे, वो पूरे स्कीम्स फिर चालू होंगे। सर, बकरीद आ रही है, तो ऐसे में क्या कॉ स्लॉटर जो बिल पास हुआ था, जो कानून बनाया गया था, उसे वापस लेने की कुछ तजवीज़ है? वो तो चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है और असेंबली में भी उन्होंने कहा है, काउ स्लॉटर बिल नहीं है। 1964 में वो बिल पास हुई है, वो 1964 की बिल चालू होगी। लेकिन इसे वापस लेने की कोई तरकीब है क्या? वो इंशाल्लाह लीगल लॉ डिपार्टमेंट से बैठकर उसके बारे में एक मशवरा होगा, मशवरे के बाद नतीजे में पहुंचे। अभी चूंकि बकरीद करीब है, तो क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे? मेरे ख्याल से लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर तरीके से उसकी हिफाजत की जाएगी। सर, ये बताएं, आखिरी सवाल ये कि 5 गारंटी जो है उसके तरफ से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि कैसे लोग कौन हासिल कर सकें, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। उसका क्लियर ऑर्डर हर डिपार्टमेंट से निकलेगा और हम भी, मतलब मैं अपील करता हूँ सारे इदारों को, NGOs को, तंजीमों को, कि वो लोग सब आगे आए, इस प्रोग्राम को समझें और इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होकर उनको सब बेनिफिट दिलाने की कोशिश की जाए। सर, 4% रिजर्वेशन और हिजाब, ये 2 मामले पर क्या स्टैंड? बिल्कुल, इसके बारे में हमारा कमिटमेंट असेंबली फ्लोर हाउस में ही किया गया है। इंशाअल्लाह जो कमिटमेंट हमने असेंबली के फ्लोर में किया है और मैनिफेस्टो में किया है, उसी तरीके से हम चलेंगे और उसमें मतलब भरपूर कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे नसीर साहब, जो सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नामजद किए गए हैं और चौथा ये अहम ओहदा है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम लीडरान के लिए। देखना होगा कि आगे किस तरह से कांग्रेस मुस्लिम लीडरान को अपलिफ्ट करती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।